हालेलुया। जब आप इसके आगे झुकते हो, सब कुछ बड़े से बड़े पहाड़ आपके आगे झुक जाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। सभी को जय मसीह की। क्या सब तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? हालेलुया। लोग विश्वास करते हैं आज का वचन मेरे लिए है? मैंने पूछा कितने लोग विश्वास करते हैं आज का वचन मेरे लिए है? और प्रभु मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह मुझसे बात करने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभावशाली रूप से परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और बाइबल बस इस प्रकार से बताती है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार से यहां पर लिखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ शिको तोरी गदला बोस्ता बा शिको यामदा रखा स्थले बेलेस्ते। पढ़े कोई भाई कौन करें? परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वह ना तो लहू से बस। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हर एक उस व्यक्ति को मिला जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। 9 वचन से जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब है कि परमेश्वर कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो आसानी से प्राप्त हो जाए, या परमेश्वर कोई ऐसा साधारण, एक ऐसा पहचान नहीं है कि हम उससे कभी भी कैसा भी रिश्ता बना लें। और परमेश्वर से रिश्ता बनाना आसान नहीं है। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने जमीन पर देखा तो क्या देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, यीशु मसीह अपनों के पास आया, अपने घर आया, इस्राएल यरूशलेम में आया, अपने घर आया, और उसके अपनों ने भी उसको ग्रहण नहीं किया। और भजन संहिता इस प्रकार से बताता है कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से जमीन पर दृष्टि किया तो देखा कि एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं, कोई परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, पाप की मजदूरी मृत्यु गिना गया। लेकिन परमेश्वर जिसने यह कहा कि जिस जगत ने उसे पहचाना नहीं, जिस जगत ने उसे जाना नहीं, जिस जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है, उसी जगत से परमेश्वर ने प्यार किया। हालेलुया। उसी जगत से परमेश्वर ने प्यार किया और अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया।
अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, और वो कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। अब एक अद्भुत बात जो यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा कह रहे हैं, यूहन्ना उस बातों को जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट होती है, एक रिश्ते की बात, एक रिलेशनशिप की बात, उसको वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पुस्तक में लिख रहा है। और वो कह रहा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर एक ऐसी हस्ती है जिसकी तुलना हम दुनिया के किसी भी अरबपति से नहीं कर सकते। बहुत से लोग कई बार ऐसी टेस्टमनी देते हैं कि अगर आप अंबानी के बेटे होते या आप रतन टाटा के बेटे होते तो कैसा आपको फील होता, और परमेश्वर की तुलना उससे करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे ही हमारा परमेश्वर महान है जिसने हमें अपना बेटा बनाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर इतना महान, इतना श्रेष्ठ है कि हम उसकी तुलना दुनिया के अंदर का सबसे अरबपति भी, सबसे रईस व्यक्ति भी, सबसे ज्यादा पैसे वाला भी, हम उससे परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर इतना महान है, वो इतना श्रेष्ठ है, वो इतना अद्भुत है। ना उसके पहले कोई था, ना उसके बाद कोई है, ना कोई होगा। हालेलुया। वो कहता है वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। वो सब कुछ है, सब कुछ को बनाने वाला, सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर है। हम उसकी तुलना किसी भी दुनिया के व्यक्ति से नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया, उसने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया, उसने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया कि यशायाह 53 के अनुसार हम जो सब भटकी हुई भेड़ों के समान थे और हमने अपना अपना मार्ग लिया और परमेश्वर को यह भाया कि हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दे। उस बोझ को उठाकर उसने हमारे लिए ये मार्ग खोला कि हम जो परमेश्वर की संतान होने से रहित थे, हम जो परमेश्वर की संतान नहीं थे, हम जो उसके बेटे और बेटियां नहीं कहलाते थे, उसने हमें उस पर विश्वास करने के कारण ये अथॉरिटी दिया, ये अधिकार दिया कि हम जीवित परमेश्वर की, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो अदम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, जिसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता, जिसके आगे स्वर्गदूत भी अपने पंखों से अपने सिर को छुपाकर उसकी आराधना करते हैं। वो परमेश्वर जो सदा विराजमान रहने वाला परमेश्वर है, जिसके पहले कोई ना था, जिसके बाद कोई ना होगा, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, वो परमेश्वर मेरा और आपका पिता, वो परमेश्वर, उसने मुझे और आपको अपना बेटा, अपनी बेटी बना दिया। ये है उसका प्यार जिसको हम नहीं समझते, जिसको हम बार बार ठुकराते हैं, जिसको हम बार बार पैरों के नीचे कुचलते हैं, जिसको हम बार बार धोखा देते हैं। कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है, अधिकार देता है। परमेश्वर की संतान होने की अथॉरिटी वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परमेश्वर, उसकी संतान हम हैं, उसकी संतान हम बन गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज का वचन आपके लिए अद्भुत है, हर एक व्यक्ति के लिए अद्भुत है, अनमोल मोती है, खजाना है। हम उसकी संतान बन गए।
वो स्वर्ग में है, उसका रुतबा, उसकी पहचान बहुत अद्भुत है। हम दुनिया के किसी भी अरबपति से, किसी भी सबसे अमीर व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं हो सकती। वो इतना महान, इतना विशाल, इतना अद्भुत है, जिसके बारे में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की। वो कहता है मैंने तुम्हें जगत से चुन करके अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया है। हालेलुया। जब तुमने विश्वास किया, तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो। ऐसा परमेश्वर जो विशाल है, जो अद्भुत है, जो महान है, वो आपका पिता है। वो आपका परमेश्वर है। लेकिन हम उसके पहचान के अनुसार उसको ग्रहण नहीं करते, जिस कारण हमारे जीवन के अंदर हम वो मिरेकल्स नहीं देख पाते जो वो हमारी लाइफ के अंदर करना चाहता है। हम जैसे परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वैसे ही वो काम हमारी लाइफ के अंदर करता है। हम जैसे परमेश्वर को आदर देते हैं, जैसे परमेश्वर के पास जाते हैं, वैसे ही वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसकी सही पहचान के साथ खड़े हो जाएं और ये जान ले कि हमारा परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है मेरे लिए, तो आप साधारण गवाहियों के साथ यहां पर नहीं बैठे रहे। आप अद्भुत और अलौकिक गवाहियों के साथ हम यहां पर बैठेंगे। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति मिस्र गया तो बड़े अद्भुत मिरेकल वहां पर होना शुरू हो गए। लोगों ने विश्वास किया, उनके लिए लाल समुद्र दो भाग हो गया। उनकी आंखों ने वो काम देखे जो ना कभी देखे गए, ना कभी सुने गए। हालेलुया। जो परमेश्वर उनका परमेश्वर था, वो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर उनका पिता था, वो परमेश्वर आपका भी पिता है। जो उनके लिए लाल समुद्र को दो भाग करता है, वो आपके लिए भी बड़े चिन्ह और चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। उन्होंने उसको उसी पहचान से ग्रहण किया जिस पहचान से अब्राहम ने, इसहाक ने और याकूब ने उसको ग्रहण किया, उसके मार्गों पर चलते रहे। हालेलुया। और अपने बाल बच्चों को वही शिक्षा देते रहे, वही बातें बताते रहे कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम करता है। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने जान लिया कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, और उसने किया। हालेलुया, उसने किया। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। आप उसकी बेटी हैं, आप उसके बेटे हैं, तो वो आपके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता जो आसान नहीं था कि मैं उसका बेटा बन जाऊं। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, मेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने, जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने जगत से प्यार किया, और उस जगत के अंदर जितनों ने उस पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह पर विश्वास किया, कहता है वो अधिकार देता है, वो हमें अथॉरिटी देता है कि हम उसकी संतान कहलाएं। तो मालूम, आपको पता है इसका रहस्य? जब यीशु मसीह एक जगह में था, कफरनहूम, और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर प्रचंड ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो प्रचंड थी, जिस दुष्ट आत्माओं की गिनती 6000 थी। उन दुष्ट आत्माओं ने क्या बोला? परमेश्वर के पुत्र। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? परमेश्वर के पुत्र। 6000 दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर थी। समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के बेटे और बेटी हैं, आपके सामने हजारों दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, आपके लिए वचन पूरा होगा। तेरी दाहिनी और 1000 तेरे बाएं हो, दाहिनी और 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुझ तक। वो कह रहा है कि वो दुष्ट आत्मा कह रही है परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्माएं आपको जानती है क्या?
कौन परमेश्वर का बेटा है और कौन। एक बार क्या हुआ, प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर कुछ लोग जो याजक पद के थे, वो लोग दुष्ट आत्माएं निकालने गए यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है उन्होंने कहा पौलुस का जो प्रभु है यीशु मसीह, उसके नाम से हम तुझे आज्ञा देते हैं, निकल जा। दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं पौलुस को भी जानती हूं और यीशु मसीह को भी जानती हूं, तू कौन है। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं पौलुस को भी जानती हूं। उसने ये नहीं कहा मैं यीशु को जानती हूं सिर्फ, उसने कहा मैं पौलुस को भी जानती हूं जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं यीशु को भी जानती हूं जो परमेश्वर का पुत्र है। जब आप सही रीति से परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको पहचानती हैं और वो आपके खिलाफ में काम करने की हिम्मत नहीं करती। वो आपके सामने झुकती हैं, वो जानती हैं ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाता है तो ये साधारण बात नहीं है। हमारी पहचान फिर स्वर्ग से हो जाती है, हमारी पहचान फिर हेवन से हो जाती है। हम पृथ्वी पर के नहीं रहते, हमारी पहचान स्वर्ग की हो जाती है, हमारी आइडेंटिटी स्वर्ग की हो जाती है और इस स्वर्ग की आइडेंटिटी से शैतान डरता है। हालेलुया। इस स्वर्ग की पहचान से शैतान डरता है, लेकिन आप उसको डराने वाले तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने परमेश्वर की इस पहचान में खड़े नहीं हो। आप अपने परमेश्वर को साधारण रीति से गिनते हो, साधारण रीति से देखते हो, साधारण रीति से उससे प्रार्थना करते हो, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, विश्वास कोई साधारण शब्द नहीं है। विश्वास करना, विश्वास का ये वर्ड बोलना कि मैं उस पर विश्वास करता हूं, बाइबल बताती है विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हालेलुया। विश्वास बिना कर्म के, मैं विश्वास करूं और बुराई भी करूं तो मेरा विश्वास क्या है, मरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं विश्वास करूं और कर्म करूं, परमेश्वर के साथ चलूं, उसके मार्ग पर चलूं, तो मेरा विश्वास जीवित है और वो जीवित विश्वास मेरे लिए बड़े और अद्भुत और अचंभित काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, हमें हमारे जीवन में कोई भी योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, हम कुछ भी नहीं थे। हम संसार के अंदर पापी मनुष्य थे, हम बुराई में जीवन बिताने वाले, गंदगी में जीवन बिताने वाले मनुष्य थे। हमारे पुरखाओं के इतने श्राप, इतने पाप हमारे ऊपर थे कि हम उससे दबे हुए थे, हमें कोई छुड़ा नहीं सकता था। हमारे जीवन में बहुत सारी निराशाएं थी। बाइबल इस प्रकार से बताती है, इस प्रकार से इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 11 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। आप इस बात को जो पुराने विश्वासी हैं जानते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी निज कौम होकर उसकी पहचान में बढ़ने का एक साइन दिया और वो था खतना, जो आज इस्माइल का घराना मोमडन लोग भी करते हैं। और जो खतना कराते उन्हें लगता है कि वही क्या है, परमेश्वर की संतान है, और जो खतना रहित है वे अन्य जाति हैं। और पौलुस इसी बात को जब वो इफिसियों की कलीसिया को बता रहा है, जो यहूदी नहीं है, जो अन्य जाति है, वो बता रहा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में, शरीर के हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। देखो कितनी बड़ी बात पौलुस यहाँ पर रहस्य के बाद लिख रहा है। वो कह रहा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से, इस्राएल की प्रजा के, जैसा परमेश्वर पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 वचन में कहता है कि तुम राजपदधारी हो,
कहता इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा जो की थी वो अब्राहम और उसके वंश से की थी, उसके निज बेटे से की थी, ना कि इस्माइल से की थी। इसलिए प्रतिज्ञा सिर्फ इसहाक के लिए थी और इसहाक से सिर्फ यहूदियों के लिए थी, इस्माइल के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए नहीं थी। और वो कह रहा है कि तुम प्रतिज्ञा के भी और वाचाओं के भी भागी नहीं थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। क्या थे? हमारे पास कोई आशा नहीं थी, कोई भी गारंटी हमारी लाइफ के अंदर नहीं थी कि हम किसी को 25,000 का बकरा दे दे, हम कहीं जाकर के लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ा दे तो गारंटी है कि काम हो जाएगा। हम आशाहीन थे, हम आशा के साथ जाते तो थे लेकिन निराशा के साथ लौटते थे। और यही एक सच्चाई थी जब हम अन्य जाति थे, जब हम संसार में उन बुराइयों के अंदर पड़े हुए थे जो पाप कहलाता है और जिसकी सजा मृत्यु है, अर्थात नरक की आग। पर बाइबल बताती है कि जब हमने उस पर विश्वास किया, हमारे लाइफ के अंदर एक जीवित आशा आ गई, वो है यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा है कि जो लोग मृत्यु के देश और उसकी छाया में बैठे थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। जो लोग मृत्यु के देश और उसकी छाया में बैठे थे, जिनको ये मालूम था कि हमारे ऊपर मौत डिक्लेयर हो चुकी है, जिनको ये मालूम था हमारे पास कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, बाइबल बताती है उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी, उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, कई बार हम बहुत घमंड करते हैं अपने जीवन पर, अपने प्रार्थनाओं पर, अपने उपवासों पर, अपने छोटे मोटे कामों पर हम बहुत घमंड करते हैं, थोड़ी सी गिविंग पर। लेकिन जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदा का प्यार जो गहरे सागर से भी गहरा है, जो गहरे सागर से भी गहरा है। सागर की तो सीमा है लेकिन उसके प्रेम की कोई सीमा, उसके प्यार की कोई लिमिट नहीं है, उसके प्यार की कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है, वो निस्वार्थ है। और हमें उसको समझना है अगर हम अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर के महान कामों को देखना चाहते हैं, बड़े कामों को देखना चाहते हैं। और जब हम उसको तभी समझ सकते हैं जब हम अपने आप को समझें। आज हम विश्वास में आ जाते हैं, हमें लगता है ये एक खेल है। तो सिस्टर ने बड़ी अच्छी गवाही दिया, यीशु के पास आ जाना कोई मजाक नहीं है। हमें एक खेल लगता है, जवानों को खेल लगता है। थोड़े दिन का विश्वासी हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल खेल लगता है, भूल जाता है कि खुदा ने कौन सी कीचड़ में से निकाला, खुदा ने कौन सी बुराइयों में से निकाला, तेरा घराना कौन सा था, उस पे कैसे कर्ज थे, कैसे श्राप थे, वो श्राप तुझे कहां लेकर के जाते, तेरे खानदान को कहां लेकर के जाते। एक व्यक्ति जिसने अपने धन पर भरोसा रखा, बाइबल बताती है वो एक दिन मर गया और अधोलोक में उतर गया। जब वो अधोलोक में उतरा, उसने अब्राहम को देखा और प्रार्थना करी जो शांति के स्थान में बैठा हुआ था, और उसने प्रार्थना करी, अब्राहम मेरे और भी भाई हैं जो मेरे समान अपने धन पर भरोसा रखते हैं, जो मेरे समान अपने घराने पर भरोसा रखते हैं, जो मेरे समान दुनियादारी पर भरोसा रखते हैं, दुनिया की चीजों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन मेरा भरोसा जिन चीजों पर था वो मुझे बचा नहीं सकी, इसलिए अब तू किसी को भेज। हालेलुया।
उसको मरने के बाद पता चला। उसकी गवाही बाइबल के अंदर जो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में दी, वो बताई गई। जब तक आप जिंदा हैं आप घमंड कर सकते हैं, जब तक आप जिंदा हैं आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, जब तक आप जिंदा हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप मरेंगे, कि बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति मिट्टी है और उसको मिट्टी में मिलना, उस दिन आपका सब कुछ जो किया हुआ है आपके सामने आ जाए, जो कुछ आप कर रहे हैं वो सामने आ जाए। जिस परमेश्वर को आपने बहुत साधारण समझ लिया है, जिस रिश्ते को आपने बहुत साधारण समझ लिया है, वो सब सामने आ जाए। जिसके मैं लायक नहीं था, जिसका कोई भी लायक नहीं था, वो रिश्ता परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं उसका बेटा कहता हूं। मैं उस परमेश्वर का जो महान और विशाल और अद्भुत है, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारे भूमंडल को रचा, जिसने इस पृथ्वी को रचा, इससे जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, वो कहता है वो कहता है वो मुझे अपना बेटा बना रहा है, वो मुझे आपको अपनी बेटी बना रहा है। जो उस पर विश्वास करता है उसने अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। और जब तुम परमेश्वर की संतान हो, बीमारियां तुमसे डरेंगी, दुष्ट आत्माएं तुमसे डरेंगी, तुम्हारे खिलाफ में खड़े होने वाले पहाड़ तुमसे डरेंगे। वो पहले इस बात को घोषणा करेंगे तुम कौन हो, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे बेटे। चमत्कार से आप लोग इसलिए दूर हैं क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की पहचान से दूर हैं, परमेश्वर के उस ऑनर से दूर है जो आपको परमेश्वर को देना चाहते हैं। आपकी लाइफ ढक्कन के समान रहेगी, ठनठनाते पीतल और झंझनाती छाछ के समान रहेगी, सूखी टहनी के समान रहेगी, जब तक आप अपने सृजनहार को सही मायनों में ऑनर नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, अपने पिता को उसकी पहचान में नहीं देखेंगे और उस पहचान के अंदर चलना शुरू करेंगे। यहाँ बाइबल बता रही है तुम आशाहीन थे, पौलुस उन्हें बता रहा है तुम्हारे अंदर जो घमंड है, तुम्हारे अंदर जो बहुत सारी बातें आ गई है, तुम आशाहीन थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह ने कनानी स्त्री को क्या बोला कि बेटों की रोटियां, पुत्रों की रोटियां, बच्चों की रोटियां कुत्तों के आगे नहीं डालते। क्या था पिछली बार का वचन? हालेलुया, याद है किसी को? बेटों की रोटियां, बच्चों की रोटियां किसके आगे नहीं डालते? वो कह रहे यीशु मसीह किसको कुत्ता कह रहा है? हालेलुया, किसको कह रहा है कुत्ता? मुझे कुत्ता कह रहा है, हमें कुत्ता कह रहा है यीशु मसीह। पता है क्यों? जब नूह जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह को उसके घराने को बचाया, लेकिन नूह के बेटे अपने बेटों को, बच्चों को सही तालीम नहीं दे सके। सही तालीम ना देने के कारण वे लोग, बाइबल बताती, जब नूह के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो वे अलग अलग, हाम, सेम और येपेत, ये तीन थे। और जब इनकी पीढ़ियां हुई, एक परमेश्वर की ओर बढ़ा, दो संसार की ओर बढ़ा। उनमें से अन्य जाति लोग निकले, मिस्री लोग निकले, कनानी लोग निकले। इस प्रकार से वो अपने मन, उन्होंने आगे बढ़ करके अपने मन के अनुसार अपने ईश्वर बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने परमेश्वर को मूर्तों में ढालना शुरू कर दिया, उन्होंने व्यभिचार करना शुरू कर दिया, उन्होंने परमेश्वर को जानवर की सूरत में बदलना शुरू कर दिया। बाइबल बताती है इस कारण उनके ऊपर भारी श्राप आया। परमेश्वर का ज्ञान उनके पास होने के बावजूद भी, रोमियो 2 अध्याय के अनुसार, उन्होंने परमेश्वर को नासवान मनुष्य, चार पैर वाले जानवर और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में बदल डाला। बाइबल बताती है कि उन पर परमेश्वर का जो प्रकोप है स्वर्ग से प्रकट हुआ।
हमने ऐसे ऐसे पाप किए कि हम क्षमा के भागी नहीं हो सकते थे, हम आशीष के भागी नहीं हो सकते थे। इसलिए पौलुस समझा रहा है, सिखा रहा है कि तुम आशाहीन थे, तुम इस्राएल की प्रजा के पद से अलग थे। वो पद सिर्फ इस्राएल को मिला था, वो तुम्हारे पास नहीं था जब तक मसीह तुम्हारे पास नहीं था। क्या किसी ने सुना? जब तक यीशु मसीह तुम्हारे पास नहीं था, जब तक यीशु मसीह तुम्हारे पास, वो पद तुम्हारे पास नहीं। कहता तुम ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, किसके द्वारा? मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, तो करीब आ गए। इसके द्वारा वो लहू जो उसने क्रूस पर बलिदान किया, वो लहू जब उसको कोड़े पड़ रहे थे, जब उसको लातें पड़ रही थी, जब उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जिस ताज की हिस्ट्री को आप देखोगे तो वो ताज बड़ा भयानक, किसी ने उस ताज की हिस्ट्री को देखा है? किसने देखा है? कोई है? नहीं। जो कील के तरह था, जिसकी हर अनेकों जैसे कांटे होते हैं ना, कांटे, इस प्रकार से वो ताज था। वो उसको पहनाया गया, जिसको पहनाते समय उसका लहू, उसकी नसें, ब्रेन की नसें, उसके शरीर का मांस, भजन संहिता में वो कहता है कि मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वो अपने बारे में बोल रहा है, परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। उस समय के कोड़े के हिसाब से जब वो पड़ा और मांस को निकाल करके लेकर आया, उस समय वहां से जब वो कोड़ा पड़ा, वो लाते पड़ी, वो थूका गया, वो दाढ़ी पे नोचा गया, उसके बाद वहां से वो लहू जब बहना शुरू हुआ, वो गुलगुता पहाड़ तक, वो उस स्थान तक जहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो लहू, वो खून बहता रहा। ये खून जो आपको पिता के करीब लाया है, परमेश्वर के करीब लाया, जिसको आप धोखा देते हैं, जिसको हम धोखा देते हैं, जिसको हम तुच्छ जानते हैं, जिसको हम बहुत साधारण समझ लेते हैं कि आज चर्च जाना जरूरी नहीं, आज शायद यीशु मसीह वहां पर नहीं होगा अगर मैं नहीं वहां पर हुआ। आज उपवास करना जरूरी नहीं क्योंकि मुझे अगुवाई नहीं हुई। हालेलुया। मैंने पिछली बार भी बोला था, जब मैं अपने आप को खुदा के सामने लाता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु मैं एक ऐसे घराने से हूं जो बहुत श्रापित है, जो श्रापित था, अब नहीं, जो श्रापित था। मेरा दादा तांत्रिक, मेरे पापा, उससे पहले जो थे वो, उन्होंने कितने लोगों को प्रभु रास्ता भटकाया, कितने लोगों को अंधविश्वास में लेकर गए। मुझ पर भारी श्राप पड़ा था। ऐसे घराने के अंदर परमेश्वर, ऐसे घराने से, क्योंकि वो भी जगत में आ रहा है, परमेश्वर प्यार कर। हालेलुया। परमेश्वर प्यार कर। जो घराना नाश होना चाहिए, जो घराना, मेरे पापा के अंदर से दुष्ट आत्मा बुलवाता था कि मैं तेरे 4-5 बेटों को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद करके जाऊंगा। हमारी मम्मी को बोलते, दुष्ट आत्मा बुलवाता, इनके हाथ में कटोरा दिलवा के जाऊंगा। ऐसे ही है, सच्चाई है, ये है, सच है, यस। दुष्ट आत्मा बुलवाता था। आज हम 5 हैं, हालेलुया। एक घर पर
आराम कर रहे हैं, होशियार है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है गर्व से चुनता है वो। जब मैं गर्भ में था तो मेरे पापा ने कहा इसको जन्म मत दो, मम्मी ने मुझे बताया। पापा ने कहा इसको जन्म मत दो, मम्मी ने कहा नहीं पैदा होके मर जाएगा ठीक है, लेकिन मैं जन्म दूं। पापा ने कुछ नहीं दिया खाने के लिए, पीने के लिए, देसी की कोई भी चीज नहीं दिया, कोई फ्रूट नहीं दिया। मम्मी ने मुझे बताया 9 महीने मैंने तुझे ऐसे पेट में पाला। हालेलुया। मेरे पैदा होने के बाद 14 साल तक मैंने देसी घी को हाथ नहीं लगाया, मुझे घिन आती थी उससे। हालेलुया। गर्व से परमेश्वर चुनता है। एक ऐसी जाति से, एक ऐसे घराने से जहां श्राप पड़े थे, जहां भयंकर श्राप पड़े थे, जहां जवान लड़कों की मौत होती थी। हमारे खानदान के अंदर जवान लड़कों की मौत होती थी, अनेकों जवान लड़के मरे। हमारे पापा के 4 भाई थे, 5 भाई थे, चारों भाइयों ने कोसा हमारे पापा को, हमें कोसा, 5 को कोसा। इनके क्यों नहीं मरते? परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर थी। हालेलुया। आज तक जिंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू जो उस स्थान से जहां उसको कोड़े पड़े, वहां से कलवरी तक, वहां से गुलगुता पहाड़ तक वो बहता है। जो आपको खुद पिता से मिला रहा है, जो आपको पिता से मिला रहा है, जो आपका रिश्ता बना रहा है, आपका रिश्ता परमेश्वर से बना रहा है, वो यीशु मसीह का लहू था। वो यीशु मसीह का लहू है। संसार का धन नहीं, दौलत नहीं, किसी रिश्तेदार का, किसी यार दोस्त का प्यार नहीं, वो यीशु मसीह का लहू है जो आपको परमेश्वर से, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसके आगे स्वर्ग दूत भी अपना चेहरा छिपा लेते हैं और 24 घंटे उसके सम्मुख झुककर कहते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 और पवित्र है, जो अदम्य ज्योति में रहता है, जिसको कोई नहीं देख सकता। कहता है उसके लहू से, यीशु मसीह के लहू से हम उसके करीब, कि हम भी वो महिमा पाएं, हम भी वो प्रतिज्ञाएं पाएं, हम भी उन वाचाओं के भागी हो जाएं जो अब्राहम से परमेश्वर, जो अब्राहम से परमेश्वर है। अब सोचते प्रभु मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अरे तुमने खुदा को क्या पहचाना? तुमने क्या किया खुदा के आगे? तुमने कौन सा त्याग किया? तुमने कौन सा बलिदान किया? अब्राहम अपने इकलौते बेटे को, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो लेकर के चला गया मोरिया पर्वत पर और उसकी गर्दन पे छुरी रख दी, सिर्फ खुदा के एक शब्द के कारण कि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे। तुम क्या कर रहे हो? आज अगर बोला जाए चर्च में इस चीज की आवश्यकता है, कोंगो फटा हुआ है, लाइए। प्रभु मुझे बहुत आशीष कर रहा है, लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं। प्रभु मुझे बड़ा बरकत दे रहा है, लेकिन इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं। ढोंगी हो तुम ढोंग कर रहे हो। हालेलुया। लिब्रो शाखारिया लामोस त्राबाकासिया ताराबराकास। मैंने दुनिया में बड़े पहाड़ तोड़े होंगे, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन मैं खुदा के सेवा में, उसके किंगडम में क्या कर रहा हूं? What are you doing in the kingdom of God? क्या कर रहे हो? इस बात का डंका बजाने वाले कि मैं उसका विश्वासी हूं। I am
उद्देश्य। अब परमेश्वर के राज्य में जिसने उस स्थान से जहां उसको कोड़े पड़े, वहां से अपने लहू को बहाता हुआ वो गुलगुता पहाड़ पर पहुंच गया, अपना क्रूस उठाकर मेरे लिए। आप क्या कर रहे हो उसके? आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। आपको पता है, तो सोनी अभी बता रही थी कि मैं 10वां लेकर के वापस दे देता था। ये मैं एक व्यक्ति के साथ नहीं करता था, ऐसे कई लोग थे जिनके घरों में हम जाते थे और हमें बड़ी वेदना होती थी, और मैंने उन्हें ईमानदारी से सिखाया और उन्होंने ईमानदारी से देना शुरू किया। पर मेरा हृदय इतना व्याकुल हो जाता था जब वो अपना पैसा, अपना धन लाते थे, अपना दायित्व लाते थे, और प्रार्थना करके उन्हें वापस दे देता था। आपको पता है, उस समय भी मैं बहुत संघर्ष कर रहा था अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ। हम ऐसी जगह पर थे जहां हमें कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, हमारे लिए कोई कुछ हेल्प करने वाला नहीं था। हम सिर्फ 3,500 में अपना पूरा महीना चलाते थे। हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। क्या हो सकता है आज से 4 साल 5 साल पहले 3,500 में कोई अपना पूरा महीना चला ले, उसमें से ताइथ निकालना, हर संडे ऑफरिंग डालना। आप बड़ी गवाही को तभी अपनी लाइफ में ला सकते हो जब आप कुछ कर रहे हो। उस समय मैं उन ताइथों को वापस दे देता था, क्योंकि मुझे कभी धन से पैसा लालच नहीं हुआ, कभी पैसे का लालच नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने इतना टैलेंट कूट के अंदर डाला हुआ है कि अगर पैसा ही चाहिए तो बहुत टैलेंट है, आराम से कमा सकते। हालेलुया। उसका लव, मुझे पता है मुझे कौन पिता के करीब लेकर, क्या आपको पता है? आपके पास टाइम नहीं है चर्च में आने का, उपवास प्रार्थनाओं में आने का, खुदा के आगे घुटना टेकने का। आपको क्या पता आप किसके लहू के वजह से पिता के पास हो? आप उसके बेटे कहला रहे हो, उसकी बेटियां कहला रहे हो। आपने तो सिर्फ वचन की घोषणा कर दी, लिखा है बस घोषित करते रहो, घोषणा करते रहो। जिसने उस पर विश्वास किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कौन मुझे उसके करीब लेकर गया? यीशु ने जिनको पहले चुना, उन 12 को बाइबल बताती है वो 12 ने ऐसा इतिहास रच दिया, जिनकी गर्दनों को काट डाला गया, जिनको क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया, जिनको खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। जिन्होंने उससे सच्चा प्यार किया। हालेलुया। उसका जो ये लहू है मुझे उसके करीब आया। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, मेरी पहचान कुछ नहीं। सौरभ तुम्हारी मम्मी आई है? फीवर हो रहा है। इस भाई के घर जब मैं गया, इसकी मम्मी की गवाही किस किस को पता है? सभी को पता है ना, लगभग सबको पता है कि इसकी मम्मी कितने साल से बेड पर थी? 1.5 साल से।
लोग वेट कर रहे हैं गली के, अब ये कब मरेगी, वो खुद वेट कर रहे हैं कब मरो। जब मैं इनके घर के अंदर गया, मैंने क्या बोला, मैंने इसके घर की हिस्ट्री को बताया कि कौन से श्राप तुम्हारे ऊपर है, कौन से कर्ज तुम्हारे ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था वहां पे क्या है। मैंने कहा तुम्हारे घर के नीचे मैं सुअरों को देख रहा हूं। इन्होंने बताया वहां पे खुड्डी थी, उस खुड्डी के ऊपर घर बना। बहुत कुछ जो इनके ऊपर कर्ज थे वो बताया। अगर आपको मालूम चल रहा है कि खुदा आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर क्या है, आप कहां से छुड़ाए जा रहे हैं, आपके उस पर कैसी कैसी पेनल्टीज हैं, शैतान ने आपके ऊपर आपके विरोध में क्या क्या लिखा हुआ है, जिसके बारे में यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसने क्रूस पर जब कीलें ठुकवाई तो हमारे विरोध में जो लेख था उसको मिटा डाला। वो आपको कैसे मालूम चलेगा? आप में से कितने लोग गवाह इस बात के, जब वो आप मेरे पास आए उनकी हिस्ट्री को खोल के रखा परमेश्वर ने, उनके ऊपर का कर्ज, उनके ऊपर का श्राप, उनके ऊपर की दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने दिखाया, बताया। लेकिन क्या जब आपने ये जाना कि मेरे ऊपर क्या कुछ था और परमेश्वर ने मुझे कहां से निकाल करके आजाद किया, क्या आपने उसको वो ऑनर दिया? क्या वो आदर दिया? हालेलुया, हालेलुया। ये लहू बहाया क्यों गया? क्या जरूरत थी इस लहू को बहाए जाने की? क्या वैसे ही काम नहीं हो सकता था? बिना लहू बहाए काम नहीं हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कि मेरे और आपके ऊपर जो कर्ज थे, जो श्राप थे, जो हमारे पुरखे दबा दबा कर, हिला हिला कर हमें दे कर गए थे, उन्होंने जो शैतान की ऐसी उपासना करी कि पूरी दुनिया को उससे भर दिया, जातियां बना दी, देश बना दिए। आसान नहीं था उन पुरखाओं के श्राप को मिटाना, उस लेख को जो हमारे विरोध में लिखा हुआ था, जिसको यीशु मसीह ने कीलों पर चढ़ दिया। आसान नहीं था उसको मिटाना। शैतान लिख रहा है, कितनी पीढ़ियों पहले से आप पाप करते आए, हम नहीं जानते। 1 2 3 4 पीढ़ियों को जानते होंगे, कितनी पीढ़ियों से वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे अधर्म का बदला कितनी पीढ़ियों को दूंगा? कितनी पीढ़ियों को? 4 पीढ़ियों को। कितनी? 7 पीढ़ियों को। तेरे अधर्म का बदला। 7 पीढ़ी के बाद फिर ग्रेस आएगा। अगर वो सुधरी तो ठीक, नहीं तो पेनल्टी वही रहेगी। पेनल्टी वाले भाई बैठे हैं, 65,000 रुपए तनख्वाह, 82,000 रुपए पेनल्टी। हालेलुया। किसके कारण? ये सच है, हमारी पेनल्टी को सिर्फ हमारा पिता को कर सकता है, चाहे वो संसार का हो चाहे वो स्वर्ग का। एक बार तो संसार का पिता हमारी पेनल्टी को दूर नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग का पिता हमारी पेनल्टी को दूर करेगा। हमारे ऊपर जो कर्ज, जो श्राप, उसके लिए वो लहू की पेनल्टी देनी, लहू की कीमत अदा करना। लहू का दाम, इधर ध्यान सुनिए, लहू का दाम देना। हालेलुया। और सारी पेनल्टीज खत्म।
मैं स्वर्ग के परमेश्वर का बेटा बन गया। मैं स्वर्ग के परमेश्वर की बेटी। आप कह सकते हो अपने बारे में, मैं स्वर्ग के परमेश्वर का बेटा बन गया। आप कह सकते हो बहनों, मैं स्वर्ग के परमेश्वर की बेटी बन गई। हालेलुया। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मेरे धोखा जो पहले भी छोड़ के गए थे, सबका दाम चुका दिया गया यीशु के लहू के द्वारा। कोई ब्लेसिंग्स आपके पास आती है कार के रूप में, जब आप उसका लोन पेड नहीं कर पाते तो कार कौन उठा के लेके जाता है? आपकी ब्लेसिंग्स को चुराता है शैतान। जब आप परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहते, जब आप पर फिर से वही चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है। यीशु ने कहा एक को छोड़ के 7 आएंगी। सच होगा, एक को छोड़ के 7 आएंगे। कर्ज और बढ़ जाएगा, श्राप और बढ़ जाएंगे, परेशानियां और बढ़ जाएंगी, समस्याएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आप इस बात को समझते हो कि मैं तो अन्य जाति था, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग था, प्रतिज्ञा का और वाचाओं का भागी नहीं था, इस संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित था, लेकिन अब मसीह के द्वारा, उसके बहाए हुए लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के निकट आया। कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास, किसके पास? पिता के पास एंट्री होती है, पहुंच होती है। हालेलुया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई मुसाफिर रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बने। कह रहा है अब चाहे यहूदियों के लिए सिर्फ वाचाएं थी, अब तुम दोनों की पहचान एक साथ एक आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचती। आपका ऑनर, देखो खुदा ने आपके ऑनर को लिखा है ना, वो घूरे पे से उठाकर राजाओं के साथ अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के साथ, राजाओं के साथ। क्या लिखा? तुम इज़राइल की प्रजा के पद से अलग। कह रहा तुम्हें घूरे से उठाकर राजाओं के साथ, अपनी प्रजा के राजाओं के साथ, प्रधानों के साथ बैठा, एक साथ। ये सौभाग्य है या नहीं? है या नहीं? यीशु ने खुद इस बात को कहा कि उद्धार यहूदियों में से निकला है। यीशु ने खुद इस बात को बोला कि उद्धार यहूदियों में से निकला। हम लायक नहीं थे, क्योंकि यहूदी एक ऐसी जाति थी जो शुरू से परमेश्वर के वचन को फॉलो करते आ रहे थे, मानते आ रहे थे। वही परमेश्वर के लोग। हम दोनों को एक करके अब हम परमेश्वर के सामने, यह है परमेश्वर का बड़ा ग्रेस।
बड़ा अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह, बड़ा अनुग्रह, जिसको हम जब इसकी गहराई में जाएंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। साधारण व्यक्ति या ना समझ व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। इसलिए वो बोलता अपनी समझ के लिए प्रार्थना करो। जिसको बुद्धि की घटी हो वो प्रार्थना करे। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो बहुत अद्भुत है। मेरी पहचान और खुदा की पहचान, मैं कौन था और खुदा कौन था, मैं कहां था और खुदा कहां था, कहां है। उसने मुझे कहां से चुना। मेरे कर्ज, मेरे श्राप, नूह के बाद जो पाप बढ़ गया दुनिया के अंदर, पाप बढ़ाने वाली जाति के अंदर से खुदा ने मुझे चुन करके निकाला। पाप बढ़ाने वाली जाति, ईश्वर बनाने वाली जाति, जानवरों का स्वरूप में ईश्वर बनाने वाली जाति के अंदर से परमेश्वर ने मुझे चुना। क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? क्या परमेश्वर को यह बर्दाश्त करना चाहिए कि उसकी पहचान को बर्बाद करने वाली जाति को मैं बचाऊं? उसने जगत से फिर भी प्यार किया। उसने जगत से प्यार किया क्योंकि उसने नूह को कहा, उसके पुत्रों को कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में, फूलो और फलो और पृथ्वी में, फूलो और फलो और पृथ्वी में। हम परमेश्वर को दिया हुआ वायदा भूल जाते हैं। हम किया हुआ समर्पण घुटनों के बल जो करते हैं भूल जाते हैं। हम एक बार को ताइथ देना भूल जाते हैं। हम एक बार को कमिटमेंट किया हुआ जो हमने कमिट किया है, चाहे वो इन स्पीकर के लिए क्यों ना किया, भूल जाते हैं। लेकिन वो अपना वायदा कभी नहीं, उसने जो वर्ड मुंह से निकाल दिया वो कभी नहीं भूलता। वो कभी नहीं भूलता क्योंकि वो महान और अद्भुत और अलौकिक परमेश्वर। उसका हृदय विशाल है, इस सृष्टि से बड़ा। उसका प्यार महान है, सागर से भी गहरा। हालेलुया। क्या आप और सुनना चाहते हो? बहुत अद्भुत है। वो कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक करके एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और क्रूस पर, इस लाइन पर अगर मैं बोलूं एक नया मनुष्य, तो मैं फिर आदम के पास जाऊंगा और फिर यीशु मसीह, फिर इन दोनों की हिस्ट्री को बताऊं। अभी टाइम नहीं, हालेलुया, इसलिए आगे बढ़ो। ये मत सोचना रेवलेशन। हालेलुया, हालेलुया। एक नया मनुष्य बनाया गया। एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बेर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। जोरदार ताली के साथ सबको धीमा करो। तुम अब पवित्र लोगों के संगी। हालेलुया। तुम कौन हो? कौन हो? ये पवित्र लोगों की कैटेगरी के अंदर आना साधारण बात नहीं है, मजाक बात नहीं है। तो पवित्र लोगों की कैटेगरी में अगर आने की बात करते हो तो वो पवित्र कौन थे बाइबल के अंदर? अब तुम पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब तुम परमेश्वर के घराने,
शैतान के घराने के नहीं। अब तुम उस घराने के नहीं हो जिस पर श्राप पड़े थे, जिस पर लालतें थी, जिस पर डायने रोज रात को लालतें बोलती थी। कितने लोग जानते हैं डायने होती हैं, चुड़ैल होती हैं? डायनो चुड़ैलों का काम क्या होता है? आपकी औलादों पर कर्ज बोलना, कर्ज बोलना। मीटिंग होती है उनकी, हर महीने मीटिंग होती है। न्यूयॉर्क में उनका हेड ऑफिस है, आपको पता है? उसका रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हो तो बहुत कुछ आपको मालूम चलेगा। दुनिया के अंदर बहुत कुछ है जिसको हम नहीं देख रहे। वो आप पर कर्ज बोल रही है, वो आप पर श्राप बोल रही है, वो आप पर अभी भी। और वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, आज तक वो कर्ज में जीवन बिता रहे हैं, आज तक वो श्राप में भी जीवन बिता रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है, You are the family of Christ. Now you are the family of Christ. आप परमेश्वर का परिवार बन गए। खुशी की बात है, लड्डू बांटने चाहिए। आमेन, हालेलुया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं कभी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। कभी भी कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं। और उस पतरस ने कहा, ना भाई ना, मैं इस योग्य नहीं कि मुझे तुम सीधा क्रूस पर लटकाओ। मैं अपने प्रभु के चरणों में रहना चाहता हूं, मुझे उल्टा लटका दो क्रूस पर। मैं फिर भी योग्य, मैं फिर भी उसको कुछ नहीं दे सकता। उसके प्यार के बदले में फिर भी उसको कुछ नहीं दे सकता। उसका प्यार इतना महान, हजार कमियों से भरा, रोज गलतियां करता हूं, इसलिए वो कहता है उसका प्यार सागर से भी गहरा है, उसके प्यार की कोई था नहीं। मेरी हजार गलतियां भी उस समुद्र के अंदर छिप जाए। समुद्र इतना गहरा, जो जमीन पे पहाड़ दिखते हैं उससे बड़े पहाड़ समुद्र के अंदर होते हैं। समझ रहे खुदा का प्यार? जो जमीन पे पहाड़ दिखते हैं उससे बड़े पहाड़ कहां हैं? समुद्र के अंदर। लेकिन वो दिखते, परमेश्वर हमारे अधर्म को ऐसे ही छिपा देता है। धन्य है वे जिसके पाप ढांपे गए और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न। धन्य है वे जिसके अपराध ढांपे गए और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न। वो मैं और आप है जिससे परमेश्वर प्यार करता है। अगर हमारी हिस्ट्री खोल देना खुदावन, हमारे पुरखाओं की, हमारे पिता की, हमारे घर पितरों की हिस्ट्री खोल दे, तो शायद हम माफी के लायक नहीं। इसलिए मैंने कहा उसका प्यार का गहराई को समझो, उसका प्यार का गहराई को समझो। वो कैसा प्यार करने वाला परमेश्वर। हम बड़ी भीड़ नहीं है कोई बात, लेकिन वचन वही है जो बड़ी भीड़ में दिया जाता है। हालेलुया। उसके घराने के हम हैं, देखा परमेश्वर के घराने के उसका परिवार, हम उसका परिवार बनते हैं। परिवार के अंदर जब बच्चा गलती करता है ना,
तो हर माँ बाप अपने बच्चे के गलतियों को ढांकते, हर माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को छुपाते, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। समुद्र में दिखने वाला जो ना दिखने वाले पहाड़ हैं वो ही हमारी गलतियां हैं। उसका प्यार समुद्र से भी गहरा, समुद्र से भी गहरा। तो सोचो, समुद्र का पहाड़ एक बार को दिख सकता है, लेकिन वो कह रहा अगर समुद्र से गहरा उसका प्यार है तो फिर तो कोई पाप नहीं दिखेगा, कोई पाप नहीं दिखेगा। उसके लिए एक कीमत अदा की गई है, वो है यीशु मसीह का पवित्र लहू, यीशु मसीह का पवित्र, जिसके लहू के कारण आज तक हम बड़े चमत्कारों को देखते, बड़े कामों को देखते। हमारे साथ कोई छोड़ दे, हमें कोई समझे ना समझे, आज तक हम दोनों लज्जित नहीं। खुदा हमेशा साबित करता है, हमारे साथ रहता है, हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। बहुत लोगों ने पिछले दिनों बहुत कुछ करा, रेंट देना छोड़ दिया, ताइथ देना छोड़ दिया, स्पीकर का कई महीनों से दे रहा हूं, कमिटमेंट से पीछे हट गए। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन परमेश्वर यही है, हमें खड़ा करने वाला, चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं यहां खड़े होकर, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक काम दिया है, प्रभु ने मुझे एक काम दिया है कि मैं तुझे शब्द दूंगा और तू मेरे लोगों को बताना, वो माने या ना माने। उसने मुझे यहेजकेल के समान कहा कि मैं तुझसे बात करूंगा और तू उनको बताना, वो माने या ना माने। पता है, जब मैं इस कॉलिंग को पढ़ता हूं, मैं पढ़ता नहीं, मैं बार बार उससे आगे निकल जाता हूं। मुझे चिढ़ होती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहता प्रभु नहीं, मेरे को लगता है मैं छोड़ के भाग जाऊं, चला जाऊं कहीं और, कहीं और, कहीं और, कहीं और। प्रभु कहता है वो माने या ना माने, मैंने तेरे मुंह में जो शब्द दिया है तुझे उनको बोलना। आप प्रभु के घराने के हो, जब आप खुदा के घराने के हो, आपको कोई घटी नहीं हो सकती। आप लालचों में जिंदगी नहीं जियोगे, आप कर्जों में जिंदगी नहीं जियोगे, आप समस्याओं में जिंदगी नहीं जियोगे। आपका परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। उड़ाऊ पुत्र तब तक सुअरों के साथ रहा जब तक वो अपने पिता के घर में नहीं था। बाइबल बताती है जिस दिन वो अपने पिता के घर में पहुंचा, उसको राजकीय वस्त्र पहनाए गए, उसके हाथ में वही अंगूठी दी गई, उसके गले में वही चेन पहनाई गई, उसको वही आदर मिला, वो राजकुमार कहलाया गया, उसके लिए वही पार्टी दी गई। नॉट ऑर्डिनरी। कितने लोग समझते मैं साधारण हूं, आप साधारण नहीं हो। आप परमेश्वर का परिवार हो। आप कैसे कह सकते हो मेरी लाइफ में चमत्कार नहीं है, मेरे घर में चमत्कार नहीं? आप फेथफुल नहीं हो, इसलिए आप चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए। उसके पास 2 दमड़ी थी, उसने कल की चिंता नहीं करी, उसने शाम की चिंता नहीं करी। उसने सोचा आज ही तो भूखी रहूंगी, कल फिर कमाऊंगी और खाऊंगी। हालेलुया। आज भूखा नहीं रहूंगा। मैं आज भूखा, समझ गए प्रकाश में यीशु मसीह ने क्यों बोला इसने सबसे ज्यादा दिया? उसने अपनी पूरी जीविका दी उस दिन।
उसे पता है मैं आज भूखी रहकर मरूंगी नहीं। देने से डरने वालों कभी चमत्कार नहीं देखोगे, कभी मिरेकल नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार उसी के लिए है जो कल की चिंता नहीं करता। हालेलुया, जो कल की चिंता नहीं करता। हम ऐसे ही अपने आप को खाली करते हैं, और जिस दिन खाली करते हैं उसी समय भर जाते हैं। पिछले दिनों मैंने अपने अकाउंट को ब्लेस करना शुरू किया। विश्वास करो मेरे सारे अकाउंट में मतलब हजारों से ऊपर है, हजारों से ऊपर है। 3 अकाउंट है मेरे। हालेलुया। क्यों? गिविंग 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 गिविंग। हमारे पास जो कुछ था हमने निकाला। हमने कहा हमें कीबोर्ड लाना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारे बच्चों को सीखने के लिए कीबोर्ड चाहिए। हमारे पास जो कुछ था हमने निकाला, गए, ले लिया। प्रभु ने तीनों अकाउंट भर दिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि मैं उसके परिवार, मैं उसका घराना। मैं तब तक दरिद्र था जब तक मैं सुअरों के साथ। मेरा सौरभ नीचे क्या था? मैं तब तक शराब में था जब तक मैं पुरखाओं के उस कर्म के साथ था जो वो करते आ रहे थे। अब मैं प्रभु के पिता के घराने का, यीशु मसीह के घराने। मेरा बड़ा भाई यीशु मसीह है। जब रोमियो की पत्री पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा, और आगे बहुत सारी जगह लिखा है। मेरा बड़ा भाई कौन है? यीशु मसीह। कौन है मेरा बड़ा भाई? कौन है? कौन है? परमेश्वर हम में राज्य करता है। समय पिछले दिनों बताया, एक व्यक्ति ने पूछा यीशु मसीह से, तेरा राज्य कहाँ कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का जो राज्य है, सॉरी, उसने पूछा परमेश्वर का राज्य कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर, तुम खुदा का राज्य। अगर तुम सही हो तो खुदा तुम्हारे अंदर राज्य करेगा। एक पवित्र मंदिर बनकर। अब जब आप परमेश्वर के घराने के हैं तो बाइबल पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन के अंदर इस प्रकार से बताती है। इसको पढ़ के हम समाप्त करेंगे और कोई आगे वचन नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। अध्याय का क्वेश्चन में लिखा है, ये बताना जरूरी है। कोई थका तो नहीं? अगर थके तो एक बार खड़े होकर के बैठ जाओ, अपने दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से बोलो हालेलुया। अब मैं उसके घराने का, मैं उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास हूँ। वापस से वस्त्र मेरे पास है, वापस से राज्य के अधिकार मेरे पास है, वापस से एक रिंग मेरे पास है, अथॉरिटी मेरे पास, अधिकार मेरे पास है। अब कह रहा है देखो इनका एक से पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। सब लोग अपनी बाइबल खोलो और इसको पढ़ो। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। क्या कहलाए? क्या कहलाए? ये प्यार है। ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम। कहता देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया, ये अद्भुत है। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया कि हम उसकी अच्छे नहीं थे हम,
काबिल है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है, बड़ा सियाना है। ना भैया, संसार के मूर्खों को क्या कर लिया परमेश्वर ने? संसार के तुच्छों को क्या कर लिया परमेश्वर ने? जो कुछ थे भी नहीं उनको क्या कर लिया परमेश्वर ने? कौन है? देखो परमेश्वर ने, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या हो भैया? क्या हो? आप किसकी संतान हो रंजित भाई? परमेश्वर की संतान। आपकी लाइफ के कर्ज दूर हो जाएंगे, आपके रुकावटें दूर हो जाएंगी जिस दिन आप अपने सही पापा के पास सही फेलोशिप करने लगोगे। क्या कोई अपने पिता से दूर रह सकता है? अब क्या है? मैं परमेश्वर की संतान हूं। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ओह, डेजिग्नेशंस भी है। हालेलुया। पिता के कई बेटे हैं, किसको राजा बनाएगा, किसको मंत्री बनाएगा, किसको संतरी बनाएगा, कुछ क्या बनाएगा पता नहीं। इसका मतलब डेजिग्नेशंस है हेवन में। पौलुस अगर कह रहा है कि मेरे लिए एक मुकुट रखा है, वरन मेरे लिए ही नहीं उन सब के लिए जो उसके आने को प्रिय जानते हैं, तो मेरे लिए है? जितने लोग सुसमाचार का काम कर रहे हैं वो अपने आप को साधारण ना समझे, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा मुकुट रखा हुआ है। जो सुसमाचार के द्वारा लोगों को लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा मुकुट रखा हुआ है, बड़ा मुकुट। आपको बस एक काम करना है, एक विश्वासी को पता एक काम करना है, पूरे सप्ताह रोज खोजना है। किसको खोजना है? इस व्यक्ति को खोजना है, शांति। किसको खोजना है? किसको खोजना है? हुड़दंगी को नहीं खोजना, किसी को भी जाके सुसमाचार सुना दो। हाँ मैं तो ये इसको भी जाके उसको ना 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 ना। बाइबल के अंदर यीशु ने कहा शांति के व्यक्ति। किसको? शांति के व्यक्ति। क्योंकि यीशु मसीह भी फेल हो गए जब वो कफरनहूम गए, वहां पर बिजनेसमैन लोग, उन्होंने कहा, वो आए जब वो जिसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थी, यीशु ने निकाला, उन दानवों को निकाला। उन्होंने यीशु की तारीफ नहीं करी, परंतु उनके बिजनेस डूब जाने के कारण, उस वक्त डूब जाने के कारण उन्होंने कहा हमारे देश से चला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर अगर यीशु मसीह है, आपका पिता अगर यीशु मसीह है, आप रोज एक ऐसे व्यक्ति को खोजो, वो आपको मिल जाए। आप उससे कहोगे भाई मुझे आपको कुछ बताओ, बहन मुझे आपको कुछ बताओ, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ के अंदर कुछ परेशानी है। एक है जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, वो आप पर डंडा नहीं मारे, वो आप पर पत्थर नहीं मारे, वो शांति का व्यक्ति है जिसको परमेश्वर आपको दे रहा है। आप हर सप्ताह नई आत्माओं को लेकर आओ, नई रूहों को लेकर आओ। यही एक सीक्रेट है, यही एक रहस्य है रूहों को लाने का। एक आसान
तरीका, एक बहुत आसान तरीका, लेकिन हम डरते हैं लोगों के पास जाने से, पड़ोसी को वचन बताने से, रिश्तेदार को वचन बताने से, अपने दोस्तों को वचन बताने से, अपने ऑफिस में अपने संगी साथियों को वचन बताने से। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमारा ये विषय नहीं है। थैंक यू जीसस इस वर्ड। वो कह रहा है, हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जो पौलुस के ऊपर रेवलेशन आया कि हम यीशु मसीह के जैसे दिखेंगे, हम सब बदल जाएंगे और हम उसके समान हो जाएंगे, महिमा में देह में आ जाएंगे। वही बात पतरस बोल रहा है कि इतना मालूम है, इतना पता है, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह विश्वास रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आज के पूरे वचन का जो केंद्र बिंदु है, हालेलुया। अब मेरे लिए ताज भी है, मेरे लिए डेजिग्नेशंस भी है, मेरे लिए महिमा भी है। वो कहता है ना केवल स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर भी है। 1000 गुना 100 गुना पृथ्वी पर, 100 गुना स्वर्ग में सब कुछ मेरे लिए है। मैं राजा का बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैं गरीबी में रहने वाला व्यक्ति नहीं, मैं बर्बादी में, दरिद्रता में रहने वाला व्यक्ति नहीं। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। अब मैं राजकीय परिवार का सदस्य हूँ, मैं राजा की संतान हूँ। मेरी लाइफ के अंदर वो राजा के पास जो कुछ उसकी ब्लेसिंग्स मेरे अंदर खुलेंगी, हेवनली डोर्स मेरे लिए खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। नम्रता के साथ ग्रहण करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में उनका आदर करेगा, इस पृथ्वी में उनके आदर को बढ़ाएगा। हम बहुत गहरी बातें सीखें, बहुत गहरी बातें सीखें। और जो कोई उससे यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, जैसा वह पवित्र है। उसके लहू के द्वारा उसकी संतान, उसके बहाए हुए लोग, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसके घराने का, मैं उसका परिवार। मेरी लाइफ से प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक संपन्नता दूर नहीं रह सकती, मेरी लाइफ से हीलिंग दूर नहीं रह सकती, मेरी लाइफ से सामाजिक ऊंचाइयां दूर नहीं रह सकती। आज अपने समाज से अगर आप ऊपर नहीं आ रहे हो, जहां आप थे अगर वहां से ऊपर आप नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आज भी आप विश्वास के साथ नहीं चल रहे। परमेश्वर आपको डेवलप करना, बढ़ाना, आपके लेवल को चेंज करना। आपके लेवल को चेंज करना। क्या जब हमने ये चर्च शुरू किया वैसे ही हम एक छोटी सी जगह से हमने शुरू किया और आज हम एक बड़ी जगह, इससे बड़ी जगह में। हालेलुया। यही एक विश्वास है, यही परमेश्वर करता है, यही पहचान है उसकी। उसी प्रकार मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर भी वो काम करता है।
उत्तर पर ध्यान नहीं देंगे। हालेलुया। दानियल से स्वर्गदूत ने क्या कहा? पहले ही दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई। 21 दिन क्यों रहा? तुझे किसने कहा 21 दिन बैठा रहे? प्रार्थना कहाँ सुन ली गई? कहाँ सुन ली गई? अरे अच्छी बात है, उसका विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। जब तक उत्तर नहीं मिलेगा बैठा रहूंगा। लेकिन स्वर्गदूत आके कह रहा, भैया वो परमेश्वर का प्रिय है, उसके अंदर लिखा है। दानियल वो व्यक्ति था उत्तर पर ध्यान। यीशु ने क्या कहा? जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, जो प्रार्थना तूने करी वो तुझे मिल चुका है, हो चुका है, वो हो चुका है। फिर तुझे उसके लिए घंटों उपवास, दिनों उपवास करने की जरूरत नहीं है। उपवास किसी और काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान खुला हुआ है, ऐसे वर्ड ऐसे आते जा रहे हैं। उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। हमारी पहचान, हम अन्य जाति थे, हम यीशु के लहू के कारण उसके करीब आए। ना केवल उसके करीब आए, उसने हमें प्रतिज्ञा का वारिस बनाया। प्रतिज्ञा उसने हमें दी, हमारा इतिहास उसने हमें दी, वाचाएं उसने हमें दी। वाचा के बारे में अगर आप सुनोगे बहुत अद्भुत है। वाचा, परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं टालता। वाचा कभी टल नहीं सकती। अगर आप वाचा के अंदर आ जाओगे, आंखें खोलो सब, अगर आप वाचा, बाइबल के अंदर वाचाओं के बारे में पढ़ना शुरू कर दोगे, परमेश्वर वाचा को कभी भी इधर उधर नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं कर सकता। वो जो वाचा बांध देता है वो उसको पूरा करता है। वो वाचा अब्राहम के साथ जो थी, मैं उसके अंदर आ गया। हालेलुया। बाइबल पढ़ना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, दिन रात बाइबल पढ़ना शुरू करो। अपनी ब्लेसिंग्स इसी के अंदर पाओगे। मैंने कहा दुनिया के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, अपने ऑफिस के अंदर बॉस के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं है। इसके आगे झुक जाओ, दिन रात पढ़ो, प्रार्थना करो। तुम्हें राजा की जिंदगी जीने के लिए ये वचन खड़ा कर देगा। तुम राजा की जिंदगी जियोगे, यीशु मसीह में जाओगे। वाचाएं तुम्हारे लिए है, प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए है। ओ हालेलुया। कभी मैं उसके परिवार हूँ, मैं उसके घराने का हूँ। दरिद्रता मुझ पर राज्य नहीं कर सकती। मैं राजकुमार हूँ, मैं राजपदधारी हूँ। केवल इसके आगे झुक जाओ, इसके आगे, इस पवित्र बाइबल के आगे। थैंक यू जीसस।
आपको खोल के बताऊं, परमेश्वर का हृदय कैसा है, मैं इसका आपको बताऊं। Jesus. Oh, आज इस बात को फील करें, इसको इस बात पर ध्यान दे। मैं उसकी संतान, वो मेरा परिवार, मैं उसके परिवार बन गया हूँ, मैं उसके घराने का हूँ, मैं परमेश्वर का घराना बन गया हूँ, मैं परमेश्वर का घराना हूँ, मैं परमेश्वर का घराना हूँ, मैं परमेश्वर का घराना हूँ। पिता को ये भाया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। मेरे लिए एक लहू बहाया गया जो बेहद कीमती था, यीशु मसीह। मेरा मेल साधारण नहीं है, मेरी कहानी साधारण नहीं है। मेरी कहानी अगर लिखी जाए, अगर उसकी कोई पिक्चर बनाई जाए, तो मेरी कहानी सुपर डुपर हिट कहानी है। मेरी स्टोरी सुपर डुपर हिट है, मेरी स्टोरी सुपर डुपर हिट है। मैं अपनी कहानी को शेयर करूं, मेरी कहानी सुपर डुपर हिट है। और मेरी कहानी का विलन हमेशा मेरे पैरों के नीचे है। मेरी कहानी का विलन हमेशा मेरे पैरों के नीचे है। मेरी कहानी का विलन हमेशा मेरे पैरों के नीचे है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पापा, मेरे पाप को ढांपने वाले, मेरे अधर्म का लेखा ना लेने वाले, विधियों का वो लेख क्रूस पर कीलों से थुकवाने वाले, मेरे सामने से उसे हटाने वाले, मुझे पुत्र का स्थान देने वाले, मुझे राजा की पदवी देने वाले, मैं कैसे तुझे धन्यवाद करूं, मैं कैसा तेरा खुदावन, मैं क्या करूं जो मैं तेरा उपकार का बदला लूं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तेरा प्यार सागर से भी गहरा है, तेरा हृदय पृथ्वी से भी विशाल है। महान 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 और महान और महान। आज का वचन अगर आप भूल गए तो आप जिंदगी का कीमती मोती खो देंगे जो आपको हमेशा हमेशा की जिंदगी दे सकता है। इस वचन को अपने घर जाकर मनन करो, इन तीनों वचनों को बार बार पढ़ो। मैं
आपको कह रहा हूं अगले संडे आप बड़ी बड़ी गवाही के साथ आए। इस सप्ताह बेदारी का होगा और ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के नाम में आज से जितने लोग उपवास करते हैं 3 days, आज उनकी प्रार्थनाओं का जो उत्तर है वो मिल चुका है। आज से एक बड़ा रिवाइवल आप इस चर्च के अंदर देखने जा रहे हैं। आज से मैंने कहा आज से एक बड़ा रिवाइवल आप देखोगे। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको दे रहा है। उस रिवाइवल के अंदर, उस बेदारी के अंदर आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, इस्तेमाल करेगा। केवल आपको इस वचन पर ध्यान देना जो आज खुदा ने बोला। आप साधारण नहीं हो, आप परमेश्वर का घराना हो, परमेश्वर का परिवार हो। उदाहरण दो उन चीजों पर जो आपको आज भी दिखाई देती है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कुछ भी है। उदाहरण दो और खुदा के प्रति वफादार हो जाओ। प्रार्थना के प्रति, संगति के प्रति, उपवास के प्रति, देने के प्रति, हर काम के प्रति वफादार हो जाओ। ये महीना बेदारी के महीने है। हम बेदारी के अंदर एंटर कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम पे। हम बेदारी के अंदर एंटर कर चुके हैं। ओह हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद, तू यहाँ है और अद्भुत कर। जितने लोग बीमार हैं अपने स्थान पर अपने इस बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जितने लोग बीमार अपने बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु आपको अब भी हील करने के लिए चाह रहा है। कोई भी बात में प्रेयर नहीं कराएगा। मैं अभी घोषणा कर रहा हूं, अभी परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए चाह रहा है। एंजल्स आपको टच कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ रही है यीशु के नाम में। हर एक उस शरीर से जिस पर बीमारी राज्य करती है, घोषणा करते हैं, निकल जाओ। आज्ञा देते हैं, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। दुष्ट आत्मा निकल जाओ, बदरू हो निकल जाओ। आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। प्रभु की आग, पवित्र आत्मा की आग हर एक के ऊपर आए। शैतान लज्जित हो यीशु मसीह के नाम में। तुम आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। अपनी चंगाई को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। अपनी हीलिंग को रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। अभी 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 नाम लो। आप हील हैं यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हैं, चंगे हैं, चंगे हैं, चंगे हैं, चंगे हैं। हर एक बीमारी से आप चंगे हैं। ओह जीसस नेम, यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु। हर एक जन प्रभु तेरी सामत से उतर रहा है। हर एक जन के ऊपर प्रभु तेरा आत्मा मंडरा रहा है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक पर उतर रही है। तेरी आग हर एक पर उतर रही है। खुदाबंद आज कोई भी यहाँ से खाली नहीं जा रहा है। अब हर एक जन बेदारी के अंदर है प्रभु। खुदाबंद तूने आंसुओं को देखा, तूने उपवासों को देखा, तूने प्रार्थनाओं को देखा, तूने लोगों के समर्पण को देखा, तूने उनके वेदनाओं को देखा, तूने उनके टूटे हुए मनों को देखा। तूने हमारी कमियों को नहीं देखा, तूने हमारी कमियों को नहीं देखा, लेकिन तूने वो देखा जो खुदाबंद हमारे लिए बेदारी को लेकर के आया। बेदारी का सप्ताह, बेदारी का महीना, बेदारी के साल को लेकर के आ रहा।
हाँ पिता परमेश्वर, तू सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर, तू सच्चा, तेरा प्यार मांगो।